जब अब किसी देश पर हमला होता है तो असली तस्वीर सामने आती है, कौन साथ खड़ा है और कौन चुपचाप दूर खड़ा तमाशा देख रहा है। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया और अब पूरे देश में गुस्सा है, सवाल है और सबसे बड़ा सवाल, दुनिया में कौन भारत के साथ खड़ा है और कौन अपने शब्दों को तौलकर संभालकर बस औपचारिकता निभा रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन देशों की जिन्होंने इस आतंकवादी हमले को साफ साफ आतंक कहा, भारत का समर्थन किया, और उन देशों की भी जिनकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक टेस्ट था ग्लोबल डिप्लोमेसी का, अलायंसेस का और असली रिश्तों का। पहलगाम एक जगह जिसे लोग सुकून और खूबसूरती के लिए जानते हैं, लेकिन इस बार वहां से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आईं वो डर और दर्द से भरी थीं। कुछ लोगों को बस इसलिए मारा गया क्योंकि वो अलग धर्म के थे। हां, ये वही रिपोर्ट्स कह रही हैं कि हमलावरों ने पहले लोगों की पहचान चेक की, फिर गोलियां चलाईं। सोचिए, किसी टूरिस्ट ट्रिप पर निकले इंसान को नहीं पता कि उसका आखिरी दिन चल रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी खास मजहब से है। इस हमले ने पूरे भारत को एक झटके में इमोशनली और पॉलिटिकली जगा दिया है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं ये भारत का 7 अक्टूबर है। 2023 में जब इजरायली नागरिकों पर हमला हुआ था तो दुनिया ने देखा कि इजराइल ने कैसे जवाब दिया, सीधे और बिना देरी के। अब भारत के लोग भी वैसी ही प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे हैं। और ये सिर्फ जनता की बात नहीं है, ये एक मोमेंट है जहां भारत की कूटनीति, डिप्लोमेसी, वॉर, सुरक्षा नीति और अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते सब एक लाइन में खड़े हैं। जब बात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की होती है तो अमेरिका की चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है, और अगर वो बोल उठे तो उसका वजन दुनिया महसूस करती है। इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने कोई घुमा फिराकर बात नहीं की, उन्होंने सीधे कहा, डीपली डिस्टर्बिंग न्यूज आउट ऑफ कश्मीर, द यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंड स्ट्रांग विद इंडिया अगेंस्ट टेररिज्म। अब ये लाइन सिर्फ सहानुभूति नहीं है, ये एक पॉलिटिकल सिग्नल है। एक ऐसी स्थिति में जहां पाकिस्तान के पास जो F-16 लड़ाकू विमान हैं वो अमेरिका से आए हैं और जहां उनकी मेंटेनेंस का पैसा भी अमेरिका देता है, वहां ट्रंप का भारत के साथ खड़े होना बहुत मायने रखता है। ट्रंप ने सिर्फ हमले की निंदा नहीं की, उन्होंने इसे टेररिस्ट अटैक कहा। यही शब्द जिनसे कुछ इंटरनेशनल मीडिया हाउस अब भी कतराते हैं, जैसे BBC या डाउटर इकोनॉमिस्ट, जो मिलिटेंट्स या गनमैन जैसे शब्दों से बात को सॉफ्ट करते हैं। अमेरिका को आज एक स्टेबल इंडिया चाहिए क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब्स, ग्लोबल ट्रेड और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी सब कुछ भारत पर टिके हुए हैं। रूस एक ऐसा देश जो हमेशा भारत का दोस्त रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसने पाकिस्तान से भी रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की है। तो सवाल था, इस हमले पर रूस क्या कहेगा? जवाब आया और साफ आया। व्लादिमीर पुतिन ने सीधे कहा, यह जघन्य अपराध की कोई भी न्याय नहीं है। उन्होंने एक आधिकारिक पत्र लिखा भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को, उसमें शब्दों की ताकत साफ दिख रही। उन्होंने इसे एक टेररिस्ट अटैक कहा और कहा कि मासूम नागरिकों की हत्या का कोई बहाना नहीं हो सकता। अब यह बात इसलिए अहम है क्योंकि रूस ने यहां न सिर्फ समर्थन दिया बल्कि साफ किया कि अगर भविष्य में भारत इस हमले का जवाब देता है तो रूस चुप नहीं बैठेगा। अब आते हैं चीन पर, एक ग्लोबल सुपर पावर जो हर मुद्दे पर केयरफुली कैलकुलेटेड प्रतिक्रिया देता है, और इस बार भी वो चुपचाप देख रहा था कि बाकी दुनिया क्या कहती है। फिर अपनी बारी आई। ना शी जिनपिंग ने कोई बयान दिया, ना चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने, सिर्फ एक जेनरिक सी लाइन आई। चाइना's एम्बेसडर टू इंडिया ने कहा, वी आर शॉक्ड बाय द अटैक इन पहलगाम। अब सोचिए, शॉक तो होता है जब कुछ अनोखा या अप्रत्याशित हो, लेकिन यहां आतंकवादियों ने मासूम टूरिस्ट्स को मारा है। क्या इसे शॉक कह देना काफी है? उन्होंने टेररिज्म शब्द तक इस्तेमाल नहीं किया, बस एक वेग सी लाइन, वी ओपोज ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म। अब जब अमेरिका, रूस और चीन का रवैया सामने आ चुका है तो बाकी देशों की भी एक झलक जरूरी है, क्योंकि कभी कभी छोटे देशों की साफ भाषा बड़ी ताकतों से ज्यादा जोरदार होती है। इजराइल शायद सबसे तेज और स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट आया यहीं से। साफ शब्दों में कहा गया कि यह हेनस टेररिस्ट अटैक था और इजराइल भारत के साथ खड़ा है इन द फाइट अगेंस्ट टेरर।
इटली, सऊदी अरेबिया, ईरान, टर्की सबने इस घटना की निंदा की। कोई शब्द नहीं बचाए गए, किसी ने डिप्लोमेटिक सेफ्टी नेट नहीं डाला। टेररिज्म को टेररिज्म कहा गया। लेकिन फिर आता है कनाडा। अब यहां मामला थोड़ा अजीब है। कनेडियन सरकार की तरफ से कोई फॉर्मल कॉन्डेमनेशन बहुत देर तक नहीं आया। कनेडियन मीडिया ने अटैकर्स को गनमैन लिखा और रिपोर्ट में मिलिटेंट ग्रुप की बात की, लेकिन यह बताने में झिझक दिखाई कि वो आतंकवादी थे। लोग कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार आजकल एंटी इंडिया नैरेटिव के आसपास घूम रही है और इस साइलेंस को उसी नजर से देखा जा रहा है। अब सवाल यह है, भारत क्या करेगा? गुस्सा है, जनता सड़कों पर नहीं तो स्क्रीन पर जरूर है। सरकार के ऊपर दबाव है कि कुछ किया जाए, लेकिन कैसे? एक रास्ता है मिलिट्री रिटेलिएशन, जैसे 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक या 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक। सवाल है, क्या भारत फिर से किसी टेरर कैंप को टारगेट करेगा, खासकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में? लेकिन आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी अलग है। इस बार इंटरनेशनल ऑप्टिक्स का भी बड़ा रोल होगा, क्योंकि अगर भारत ने कोई एक्शन लिया तो ग्लोबल रिएक्शंस को केयरफुली हैंडल करना होगा। दूसरी तरफ मिलिट्री एक्शन के बिना भी कई स्ट्रैटेजिक मूव्स हो सकते हैं, जैसे पाकिस्तान के ट्रेड रूट्स पर प्रेशर बनाना, अरेबियन सी में मूवमेंट को स्लो करना या डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की कोशिशें तेज करना। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा भरोसा देती है वो ये कि इस बार अमेरिका चुप नहीं है, रूस भी सपोर्ट कर रहा है। मतलब अगर भारत कोई कैलकुलेटेड स्टेप उठाता है तो दुनिया का एक हिस्सा उसके पीछे खड़ा हो सकता है। और यही वो मौका है जब डिप्लोमेसी और डिफेंस दोनों को सिंक में चलना होगा एंड रिएक्शन नहीं, स्ट्रैटेजी दिखानी होगी। पहलगाम में जो हुआ वो सिर्फ एक हमला नहीं था, वो एक परीक्षा थी और दुनिया ने जैसे जवाब दिया उससे हमें पता चलता है कि किस देश के शब्द सिर्फ कूटनीतिक होते हैं और किसके शब्दों में वाकई दोस्ती होती है। अमेरिका और रूस ने अपनी पोजीशन साफ की। इजराइल, इटली, सऊदी अरब, ईरान सबने बिना शर्त समर्थन दिया और फिर कुछ देश थे जो या तो चुप रहे या फिर ऐसे बोले जैसे कुछ कहकर भी कुछ ना कहना हो। अब ये आपको तय करना है कि आप इस साइलेंस को कैसे पढ़ते हैं। नीचे कमेंट्स में लिखिए, आपको क्या लगता है, क्या भारत को मिलिट्री रिस्पॉन्स देना चाहिए या अब वक्त है कुछ नया सोचने का? और अगर आप ऐसे ही इंटरनेशनल मुद्दों पर ग्राउंड लेवल से जुड़ी एनालिसिस चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें सिर्फ खबर नहीं उसके पीछे की सोच भी समझनी है।